सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ का टाइगर आपको पहचानता बहुत अच्छी से। तो हम लोग ने उस खाई को जैसे जंप किया तो टाइगर जो था बिल्कुल हमारे चेहरे से 1.5 फीट के ऊपर खड़ा हो गया। किसी बाघ या किसी की कोई ऐसी कहानी जो गाइड्स के बीच में, यहाँ के वन कर्मियों के बीच में या स्थानीय लोगों के बीच में फेमस हो? जिप्सी जो है वो टाइगर के लिए ना तो उसका शिकार है और ना तो उसकी समझ के अंदर आती है, और एक दीवार पे जाके बैठ गया। हालांकि वो नशे में, लोगों ने बोल दिया टाइगर नशा नहीं करता। तो आपका स्वागत है सर बहुत बहुत हमारे सुनील मानव पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और आज आपसे इस उम्मीद के साथ आपके साथ बैठा हूँ कि पीटीआर के जो बाघ हैं, जिनको देखकर लोग यहाँ तक खींचे चले जाते हैं या देखने की इच्छा से चले जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ जानकारी आपसे मिले। जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ अख्तर जी कि ये जो पीटीआर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं? क्या जी ऐसा है जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो रहा है इतना ज़्यादा? देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के विषय में मैं बताऊं, सबसे पहले इसकी बात करूंगा हैबिटेट की। जी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास लगभग सभी तरीके के हैबिटेट मौजूद हैं। यहाँ डेंस सॉल्ट फॉरेस्ट, मिक्स एरिया और जो ग्रासलैंड की अलग अलग वेराइटियां हैं, जो जी। लोलैंड ग्रासलैंड, अपलैंड ग्रासलैंड, इसके अलावा वेटलैंड की बहुत अच्छी जो है संभावनाएं हैं। पानी के बहुत अच्छे स्थान हैं। इस वजह से जो है ये टाइगर के लिए इतनी मतलब मुफीद जगह है। यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है और यही अच्छा। वजह है कि टूरिस्टों के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है। अच्छा, जो दूसरे टाइगर रिजर्व हैं और पीटीआर जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जी तो इन दोनों के जो बाघ हैं उनमें कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर रहेगा उसमें, क्योंकि अच्छा। एरिया के हिसाब से जो है यहाँ का टाइगर थोड़ा, जैसे अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो उसके मुकाबले यहाँ का टाइगर थोड़ा हेल्दी है। अच्छा। हाँ, बड़ा रहता है थोड़ा। और मध्य प्रदेश के अगर बाघों की तुलना में यहाँ का देखें तो थोड़ा उसमें वाइटिश मतलब सफ़ेद कलर थोड़ा ज़्यादा दिखता यहाँ वाले है। में? जी, अच्छा। पीलीभीत के टाइगर में। तो यही है कि इसे अगर वहाँ के और यहाँ के उसमें आपस में तुलना की जाए हाँ। तो साइज में जो है काफ़ी फर्क रहता साइज है। बड़ा है यहाँ जी, का? बहुत जी। बड़ा साइज रहता है। अच्छा। आप तो इतने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो मतलब बाघों के साथ कोई आपका ऐसा पल, कोई रोमांचक यादगार घटना? देखिए, मेरा अनुभव जो रहा है वो लगभग 30 साल का रहा है। अच्छा। जी, मतलब 2026 चल रही है, मान के चलिए 95-96 से मैंने कंजर्वेशन का काम स्टार्ट किया था। जी। और उस टाइम ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व ना होके पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीजन कहलाता था। अच्छा। तो उस टाइम से हमारे लगभग, मैं बताऊं कि लगभग 30-35 के आसपास हम लोग ने रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं अच्छा। टाइगर के। तो उसमें कई पल ऐसे आते हैं कि हमें मतलब ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग ने वाकई जो है, सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ का टाइगर आपको पहचानता बहुत अच्छे से है। अच्छा। अगर आप उसके बीच में काम करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पहचानेगा उसमें। और इसका ही एक अनुभव मैं बताऊं कि 2012 की एक बात है। एक टाइगर जो है वो जंगल से बाहर चला गया था, मतलब अच्छा। खेतों में रहने लगा था। बहुत छोटे पे चला गया था तो उसे जंगल से थोड़ा डर लगता डर था। लगता। तो हम लोग ने कई बार कोशिश की कि उसे थोड़ा पुश करके, धक्का मार के थोड़ा जंगल साइड कर दें। जी। लेकिन होता ये था कि अगर हम लोग 2 दिन कोशिश करके उसे अंदर करते थे तो 2 घंटे में वो वापस आ जाता था। तो उसके विषय में बताऊं थोड़ा सा। जी। उस दिन एक गांव पड़ता है इधर मलिन कुइयां। अच्छा। तो मलिन कुइयां के आसपास वो बाघ जो था वो हम लोग ने जंगल के अंदर कर दिया, और उम्मीद यही थी कि वो आज जंगल वापस चला गया। गर्मी बहुत तेज हो रही थी उस दिन, और हमारे पास जो है पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीजन की जो है टीम थी, जी। सोशल फॉरेस्ट्री की टीम थी, और हमारे एनजीओ के जो सदस्य थे, गांव हाँ। वाले भी बहुत से लोग थे। तो हम लोग ने जो है वो ये देखने की कोशिश की कि वो हाँ। वाकई में सच में जंगल में चला गया है, नहीं चला गया। लेकिन वो बाघ इतना मतलब चालाक था, ये समझिए कि जंगल के 2 फीट अंदर जाके, हाँ। थोड़ा घना रहता है ना किनारा, तो एक खाई जैसी लगी थी, तो खाई के किनारे पे बैठा था वो। तो हम लोग ने जैसे बढ़ने की कोशिश की, मेरे साथ 2 और मेरे सदस्य थे, हाँ। हालांकि बाकी टीमें पीछे थी, मेरे एनजीओ के 2 सदस्य थे। तो हम लोग ने उस खाई को जैसे जंप किया तो टाइगर जो था बिल्कुल हमारे चेहरे से 1.5 फीट के ऊपर खड़ा हो गया। मतलब मेरे आपके बीच में वो गैप इतनी ज़्यादा है। दूरी में? हाँ, इससे भी कम इससे कम डिस्टेंस दूरी में? पे बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चार्ज कर देता।
क्योंकि वो हम लोग को पहचानता था, लगभग तो 7 उस महीने समय से हमारा कैसी साथ था। फीलिंग कैसी थी आपकी? फीलिंग मुझे तो खैर थोड़ा-सा मतलब झिझक नहीं हुई। अब हाँ, मेरे पास जो मेरे 2 साथ में जो बच्चे थे, मतलब लड़के थे, हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट वो भी थे। उन्हें भी जो है वो कोई मतलब ऐसा डर या दबाव वाला वो सीन नहीं देखने को मिला। लेकिन पीछे का जो हिस्सा था हमारा, पूरा लॉबी खाली हो चुकी थी। तो हमारे पास डिपार्टमेंट के लोग थे, गाँव वाले थे, इतनी तेज़ी से भाग के ये लोग वापस चले गए थे उसमें। कुछ लोग गिर गए थे, कुछ लोग खेतों में पड़े हुए थे उसमें। हुँ, और जब उसने आवाज़ की इतनी हुँ। तेज़ की, गुर्राहट वाली, और खड़ा हो जाना, ये बड़ा रोमांचक पल था। लेकिन वो मैंने तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लिया कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है टाइगर। तो सच में वो इसलिए जो है इसने मेरे ऊपर चार्ज करने की कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं की। जी, तो अच्छा, मोस्टली पीटीआर में लोग वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं, जैव विविधता की बात करें, पक्षियों की बात करें, पशुओं की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, लेकिन जब आदमी सफारी करता है, जी, तो उसका पहला एक सपना यही रहता है, इच्छा यही रहती है कि वो टाइगर देखे, टाइगर देखें। टाइगर देखे। तो वो कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें टाइगर दिखने के चांस ज़्यादा रहते हैं? देखिए सबसे पहले जो है आप जब सफारी स्टार्ट करते हैं तो मौसम का थोड़ा ध्यान रखिए। गर्मी है, सर्दी है, उस हिसाब से जो है सबसे पहले आपको टाइगर के सक्रिय होने का टाइम मालूम होना चाहिए कि वो सुबह और शाम में ज़्यादा सक्रिय रहते हाँ, हैं। गर्मियों में अगर आप सफारी कर रहे हैं तो शाम की सफारी सबसे बेहतर रहती है, क्योंकि 4 बजे के बाद जो वाटर होल, जो पानी के हिस्से हैं ना, हाँ, उस पे टाइगर का आना-आना तो 100% रहता ही है। और सर्दियों में साइटिंग सबसे ज़्यादा जो है वो सुबह की सफारी, लेकिन थोड़ी लेट सफारी में स्टार्ट होती है। जैसे आप सुबह से अगर धूप नहीं है, कोहरा है, और अगर दोपहर में थोड़ा-सा बढ़ता है, जब इसका धूप का थोड़ा-सा हिस्सा जब बढ़ता है, अपनी पूरी रोशनी फैलती है, तो उसमें आने की कोशिश करते हैं टाइगर, और वही सबसे अच्छा टाइमिंग होती है। जी। तो तो उस समय पे जाया जा हाँ, सकता है। मतलब दोपहर अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो थोड़ा-सा लाइट खिलने पे अच्छी साइटिंग होती है, हाँ, और गर्मियों में थोड़ा शाम को। शाम को जो है 4 बजे के बाद जब वाटर होल पे आने की, मतलब वो खेलते हैं ना पानी में हाँ, आके, हाँ, हाँ। तो वो टाइम सबसे अच्छा रहता है। जी, बिल्कुल। अभी तो हम लोगों ने हमारे यहाँ जो यही नहर गई है आगे, जी, तो इस साइड में हम लोग थे और हम नहीं थे हालाँकि, जी, गाँव के लोग थे, जी, उन्होंने जी, मुझे वीडियो बना के भेजा और सामने से वो टाइगर आया। तो पानी पिया और अपना हेलो बाय-बाय करके निकल जी, जी, गया। ऐसे ही रहता है उसमें। जी। और यही है कि मतलब सबसे ज़्यादा, लेकिन एक पीलीभीत के विषय में थोड़ा-सा बताऊँ, यहाँ पानी की बहुत अधिकता है। हाँ। तो कई दफ़ा क्या होता है, अगर टाइगर अपना परमानेंट जगह जहाँ वो पानी के लिए आता है या नहाने के लिए आता है, अगर वो चेंज कर लेता है, तो कई दफ़ा क्या होता है, आपको टाइगर फिर ढूँढना मुश्किल हो जाता है। हुँ। क्योंकि आप जानते हैं कि कितना पानी, मतलब शारदा सागर का पूरा हिस्सा, बाकी शारदा नहर जी, से जो दूसरी हरदोई ब्रांच, जी, खीरी जी। ब्रांच, और जो कई सारी बहुत सारी जो कई है, सारे मिल मतलब जाते हैं। वाटर बॉडी इतनी है कि यहाँ पर आप अगर पानी से डिसाइड करो कि हमें पानी से ढूँढना है, तो वो थोड़ा कभी-कभी मुश्किल भी हो जाता है मुश्किल हो उसमें। जाता है। जी। लेकिन फिर भी जो है गर्मियाँ जो हैं वो एक वाटर होल के पास अगर आप टाइम देते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। किसी बाघ या किसी की कोई ऐसी कहानी जो गाइड्स के बीच में, यहाँ के वन कर्मियों के बीच में या स्थानीय लोगों के बीच में फेमस हो, कि अमुक बाघ की कोई ऐसी कहानी? देखिए पीलीभीत टाइगर रिज़र्व बने अभी बहुत कम टाइम हुआ, और मैं बात करूँ टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म जो है अभी 3-4 साल से जो है डेवलप हुआ है। अभी जो बाघ की ऐसी कोई कहानियाँ, मतलब जो बड़ी पॉपुलर हों, हुँ, देखिए इस एरिया में अभी ढंग से कोई काम नहीं किया गया है उसमें। मतलब मैं बताऊँ जहाँ तक जो, और फॉरेस्ट डिवीज़न के द्वारा जो है, मतलब कोई विशेष टाइगर पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है जिसके बारे में कुछ ऐसा, हुँ। मतलब मैं आपको बता सकूँ कि उसके विषय में जो है अभी रिसेंटली 1-2 साल से टाइगरों के नाम रखना चालू हुए हैं यहाँ। अच्छा। तो गाइडों ने, कुछ लोग बाहर के टूरिस्ट जो आते हैं उन्होंने जो है कुछ नाम रखना चालू किए हैं। और उनके व्यवहार की बात करूँ तो उनके व्यवहार के लिए बड़ा कम टाइम मिलता है, हुँ, क्योंकि टाइगर जो है, जो 3-4 टाइगर या टाइग्रेस दिखती हैं ना हमारे टूरिज़्म एरिया में, उसके व्यवहार पर अगर काम करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर थोड़ा टाइम देना टाइम पड़ता देना है। पड़ता है। और बहुत कम, मतलब आप अगर सफारी में जाते हैं और एक दिन में 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट ऐसे अगर साइटिंग होती है, तो आप उसका व्यवहार अच्छी तरीके से नहीं जान पाएँगे, जब तक आप उसके साथ 6-7 महीने ना गुज़ार लें ना उसमें। गुज़ार दें। तो इससे पहले एक मैं बताऊँ, जब पीलीभीत जब फॉरेस्ट डिवीज़न होता था, तो एक टाइगर था।
उसका नाम मैंने रखा था कोहिनूर। अच्छा। और वो साइज में इतना बड़ा था कि आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब वो वास्तविक टाइगर नहीं लगता था, एकदम चलता फिरता एकदम हल्क जैसा। अच्छा। तो उसका एरिया मैं बताऊं, वो महोब से लेकर हरिपुर आता था, यानी 20 किलोमीटर की टेरिटोरी सीधी जो है वो कवर करता था। जो हमारे सामने से ये रास्ता निकल रहा है ना फर्स्ट रोड का, हाँ। इस पे कवर करता हुआ पूरा किशनपुर बाउंड्री तक जाता था। और ये भी बात लगभग 2006-07 के आसपास की है। लेकिन धीरे धीरे करके उनका भी साम्राज्य जो है जैसे जैसे बूढ़ा होता चला गया, उसका साम्राज्य घटता चला गया। आज ये हालत है कि पीलीभीत की टाइगर की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत टाइगर हैं और उनकी टेरिटोरी जो है वो बहुत एक सीमित हो चुकी है लगभग। अच्छा। हाँ, एक एक ये समझिए पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर की रेंज में सिमटे हुए हैं टाइगर। तो एक जो बाघ है उसका सामान्य दिन जो है, जैसे कि दैनिक दिनचर्या जो होती है वो कैसी जी। रहती है? मतलब कब शिकार करता है, कब उठता है, कब चलता है, कैसे निगरानी करता है अपने क्षेत्र की, ये तमाम सारी चीज़ें। देखिए, टाइगर के विषय में बताऊं, टाइगर के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये रात्रिचर होता है और शाम को 4 बजे से लेकर सुबह जो है मॉर्निंग में मतलब धूप आने तक ये सक्रिय रहता है। और इस बीच में उसे क्या चाहिए होता है, सबसे पहला जो है जहाँ जिस हैबिटेट में रहेगा, हैबिटेट थोड़ा घना हो। उसके अलावा जो है घने के अलावा उसे शेल्टर चाहिए होगा, बढ़िया शेल्टर। जैसे हम लोग पसंद करते हैं ना कि हमारा घर खूब अच्छा हो और जब हम आराम करते हो तो कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसा एक शेल्टर चाहिए होता है। उसके अलावा जो है पानी की निकटता बहुत ज़रूरी है। तो 4 बजे शाम से लेकर या 3 बजे मान लीजिए स्टार्ट होकर ये अगले दिन सुबह तक सक्रिय रहते हैं और इसी बीच में ज़्यादातर शिकार करते हैं। और शिकार करने के दौरान ही मतलब उस शिकार को जो शिकार किया है उसे साइड में लगा के अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, छुपाते हैं उसमें। अच्छा। और छुपाने के बाद जो है वो दिन का पूरा टाइम जो है ज़्यादातर सोने में गुजारते हैं, अच्छा, तो जो आराम शिकार करने करते हैं में। वो एक बार में नहीं खाते हैं? नहीं, एक बार में मतलब करते एक ही बार में शिकार है, 1 हफ्ते में 1-2 बार शिकार होता है उनका। अच्छा। कभी-कभी 15 दिन लग जाते हैं उन्हें शिकार करने में। अच्छा। एक शिकार के बीच का गैप अमूमन 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक होता है। अब ये डिपेंड करता है कि सामने उसने शिकार किस चीज़ का किया है। हाँ। अगर बड़ी चीज़ होती है तो 2 हफ्ते तक खींच ले जाते हैं वो। गर्मियों में चीज़ें जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं ना, सड़कें उसमें। और लेकिन फिर भी जो है लगभग आप ये मान के चलिए गर्मियों में भी 1 हफ्ता खींच ले जाता है। अच्छा, सामान्यतः ऐसा लोग मान लेते हैं या ऐसा जाना जाता है कि टाइगर घूम रहा है तो शिकार पे ही घूम रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है उसमें कि हर टाइम वो शिकार पे ही हो। कई बार जो है वो अपना एरिया वॉच करता है, एरिया चेक करता है, आपने देखा टेरिटोरी मार्क जी। करता है। जैसे खाली टाइम में हम लोग का रहता है ना, हर टाइम जैसे एक आदमी ले लीजिए, हर टाइम हम लोग कमाई के उस पे नहीं रहते हैं। हाँ। कभी-कभी अपना मोहल्ला देखने निकलते हैं, कभी-कभी अपने जो मोहल्ले में लोग बसे हुए हैं उन्हें देखने निकलते हैं कि कोई नया आके कोई गुंडा मवाली इस टाइप का आके तो नहीं बस गया। अच्छा। सेम टाइगर का भी वही रहता है इसमें कि वो जाता है, घूमता है, उसके अलावा जो है जो उसने टेरिटोरी मार्क की उन्हें चेक करता है इसमें। और उस टेरिटोरी मार्क के अलावा जो है अगर उसे कहीं लगता है कि नई टेरिटोरी भी मुझे मारनी है तो वो करता है इसमें। अच्छा, वरना नहीं निकलता। वरना नहीं इसमें, अच्छा, फिर तो इधर आराम ही जी, करता है जी, इसमें। जी, जी। बिल्कुल। अच्छा, ये एक कई बार ये भी सुनने में आ जाता है कि यहाँ जो टाइगर है उसने कई बार अटैक भी किए, मतलब लोगों पे अटैक किए, मनुष्यों पे अटैक किए। इसके पीछे के क्या कारण नहीं है? मतलब अटैक का जो है जैसे गाँव वालों पे अटैक हाँ। बोल रहे हैं ना आप। देखिए उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है, अगर आप 30 साल पहले जहाँ से मैंने कंज़र्वेशन स्टार्ट किया था, अगर उस टाइम से आप देखें, तो आज के दौर में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जो इन टाइगर रिज़र्व का जो आपका उत्तरी किनारा है ना, उत्तरी किनारे पर कभी 30 साल पहले कई किलोमीटर में जो है हाथी ग्रास होती थी। अच्छा। सारे ग्रासलैंड थे। ग्रासलैंड थे। हाँ, आज वहाँ जाएँगे तो ग्रासलैंड सारे खत्म हो चुके हैं, सारी खेतियाँ हैं। यही पोजीशन जो है वो दक्षिण साइड में है। दक्षिण साइड में जितने भी इसके जो नेचुरल गलियारे थे, जो जाने के कॉरिडोर थे, वो सारे कॉरिडोर टूट चुके हैं।
तो वजह यही रहती है, जो बीच का कॉरिडोर टूटता है तो बीच में आपको क्या दिखता है, या तो गन्ना या फिर दूसरी खेती। और गन्ना बोने वाला कौन है, वो हम ही लोग हैं इसमें। हाँ, अब जाहिर सी बात है, जब हमने अपनी फसलें बोई हैं तो हम उसमें रखवाली के लिए भी जाएंगे। और जब रखवाली के लिए जाते हैं तो टाइगर से जब इंसिडेंट होता है तो फिर कुछ ना कुछ घटनाएं कुछ तो ना सामने घटना। आती हैं तो इसमें। मुझे लग रहा है यही जो टाइगर है केन टाइगर के नाम से भी फेमस हो यही रहा है। टाइगर का लोगों ने केन टाइगर दे दिया नाम उसमें। जी। हालांकि केन जिस एरिया में है उस एरिया में वो टाइगर रहता है। इसके अलावा जो आपके छोटे बाग हैं या दूसरे धानों, यहाँ तक कि धानों में भी लंबा टाइम गुजार देता है, गेहूं में भी लंबा टाइम गुजार अच्छा। देता है उसमें। कई दफा क्या होता है, उसे लोग केन टाइगर का नाम दे देते हैं उसमें। अच्छा, और वो उसके होता साइज में नॉर्मली, भी कोई अंतर होता है जिसको केन टाइगर कहा जा रहा है? साइज जो है, देखिए जो परमानेंट केन टाइगर होगा हम्म। तो उसके साइज में तो जाहिर सी बात है कि फर्क आएगा, थोड़ा छोटा रहेगा। अच्छा। छोटा रहेगा और थोड़ा डार्कनेस भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि केन का ऊपर से जो है वो लाइट ज़्यादा आती है ना। हाँ। जब लाइट ज़्यादा आएगी, गर्मी ज़्यादा झेलेगा तो साइज़ भी घटेगा उसका। और इसके अलावा कलर में भी फ़र्क आएगा। कलर जो है लाइट ना होकर थोड़ा डार्क होता डार्क हो चला जाएगा। जाएगा। तो यहाँ पीलीभीत के मामले में अभी जो है वो केन टाइगर का उदाहरण एक ही दो बार आया है, वैसे नॉर्मली आता नहीं है। यहाँ जो है वो टाइगर जाता है बाहर, शिकार करता है, खाता है, फिर जंगल फिर वापस आ जंगल जाता वापस आ जाता है। है। ये है इसमें ऐसा। ये तो है ही। जी। जैसे यहाँ पर जब टाइगर्स की बात होती है जी। तो ये खूब चर्चाओं में आता है, उसमें न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि यहाँ संख्या खूब बढ़ी है। तो ये संख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण है? संख्या बढ़ने के लिए देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, यहाँ एक तो लगन और बाकी जो कंजर्वेशन का काम किया गया। मैंने बताया कि मैंने 30 साल पहले स्टार्ट किया था। हाँ। उस टाइम ये जंगल जो थे बिल्कुल बाग जैसे थे। हुँ। आप कहीं से भी एंट्री मारो जंगल में, आपको आदमी लकड़ी लाता मिलता, हाँ। जानवर चराता मिलता। इस टाइप से जो है हर जगह जो है इतनी डिस्टरबेंस थी। और ये डिस्टरबेंस खत्म होने की वजह से जो है टाइगर ने चैन की सांस ली। और नतीजा ये हुआ, जब मैंने टाइगर अपना कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ किया था तो उस टाइम टाइगर की संख्या मात्र 16 थी। केवल 16? केवल 16। और आज रिजल्ट आपके सामने है। आज कितनी लगभग है? 80 के आसपास टाइगर हैं लगभग। अच्छा, अच्छा। जो तो यहाँ पे से 3 आ जाते हैं, पीटीआर आ जाता है, फिर दुधवा आ जाता है और किशनपुर रेंज आ जा जी, रहा है। तो कहते हैं किशनपुर रेंज में थोड़ा और ज़्यादा है। किशनपुर में डेंसिटी ज़्यादा है, अच्छा। एरिया कम है वहाँ। टाइगर असल में किशनपुर की अगर मैं थोड़ी सी उसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है वो ताल है। हुँ। शायद आप जानते हो उसे, झादी ताल के नाम से। झांदी ताल या झादी ताल, पटिया ताल एक नहीं बोल। नहीं, वो झादी ताल अच्छा, कहलाता है। झांझी ताल। झादी। अच्छा। झादी ताल में जो है वो एशिया की नंबर 2 की संख्या जो है वो उसकी स्वैम्प डियर की पाई जाती है। हाँ। मतलब एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्वैम्प डियर झादी ताल में पाया जाता अच्छा। है। एक टाइम में आप 600-700 के आसपास गिन सकते हैं। झुंड एक पूरा। एक झुंड जो है 600-700 के आसपास दिखाई देता है। तो इतनी अच्छी जब प्रेवेश होगा तो टाइगर तो जाहिर सी बात है वहाँ हुँ। झादी के आसपास आस पास जो है 10-12 टाइगर जो है रहते हैं। रहते हैं, जी। बाकी किशनपुर तो फिर अच्छा है, वो डेंसिटी अच्छी है उसकी। जी। जी। अच्छा, ऐसा भी कह रहे हैं कि जो बाघ होता है वो जंगल के इकोसिस्टम को मैनेज करता है, पूरा संतुलित करके चलता है। जी। समझाइए कुछ कैसे? देखिए, इसके विषय में मैं आपको बताऊं, हमारा जब हमने ये अपना एनजीओ स्टार्ट किया था तो हमारा एक उसका लर्निंग का प्रोग्राम था बच्चों के लिए। अच्छा। तो बच्चों को टाइगर के विषय में समझाने के लिए मैंने उसमें एक कोर्स डिज़ाइन किया था जिसमें इकोसिस्टम कर था उसमें। उस मेरे कोर्स को WWF इंडिया ने अपने सिलेबस में भी अच्छा, शुरू किया था। वाह! जी। वो मुझसे मेरी मतलब जो पीपीटी वगैरह लेके गए थे और बाकी उन्होंने दिल्ली से डिज़ाइन किया बच्चों के लिए। तो हाँ। उसमें मैंने इकोसिस्टम का बताया कि मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता था कि बच्चों एक ग्राफ बना के कि अगर जंगल से टाइगर खत्म कर दिए जाएं तो बताइए क्या बचेगा, क्या हुँ। होगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना के सबसे ऊपर टाइगर रखता था। टाइगर, उसके बाद डियर, उसके बाद ग्रास। और वो ग्रास के बाद जो है दूसरा, ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के बाद मेंढक, मेंढक के बाद जो है स्नेक, स्नेक के बाद बर्ड, बर्ड के बाद फिर टाइगर आ जाता था हमारा टॉप पे। तो मैं उस पॉइंट उससे बीच से जो है टाइगर गायब कर देता था। मैं बच्चों से पूछता था बताइए अब इसका क्या फर्क पड़ेगा उसमें। तो जब टाइगर गायब होता था ना
तो बच्चों बच्चों की तरफ से जो इनपुट आता आउटपुट आता था, तो उन्हें जब नोट करते थे कि ये तो हिरन को कंट्रोल करता है, तो हिरन की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अब हिरन की संख्या जब कंट्रोल करेगा, हिरन की संख्या बहुत बढ़ेगी, तो वो खेतों में जाएंगे, सबसे पहले जंगल की घासें खत्म करेंगे। जब जंगल की घासें खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद क्या करेंगे, वो हमारे खेतों में जाएंगे। अब खेतों में जब जाएंगे तो आदमी तो इतना मतलब तेज तर्रार है, समझिए, वो हर तरीके से इन्हें मैनेज करना जानता है। तो वो क्या करेगा कि उस हिरन के लिए या तो अंधे फंदे ये इस्तेमाल करेगा, जहर इस्तेमाल करेगा, बंदूक इस्तेमाल करेगा, और एक टाइम बाद वो उस हिरन की बढ़ी हुई संख्या को कंट्रोल कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। तो टाइगर खत्म हुआ हमारा, और उसके बाद जो है वो हिरन खत्म हो गए। हिरन खत्म होंगे तो फिर घासों की ये जो ग्रोथ है इतनी तेजी से बढ़ेगी कि ये सारी घासें कड़ी हो जाएंगी और कीड़ों मकोड़ों के लिए भी खाने के लिए नहीं बचेंगी। नतीजा ये होगा नई घास आएगी नहीं, तो फिर क्या होगा, कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े खत्म हुए, फिर क्या हुआ, ये जो मेंढक की संख्या है कीड़े मकोड़े पर पूरी तरीके से आश्रित है, ये खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो गए। मेंढक खत्म हो जाएंगे तो कीड़े मकोड़े भी खत्म हो गए, मेंढक भी खत्म हो गए। सांप क्या खाएगा, सांप भी खत्म हो जाएगा। अब सांप और कीड़े मकोड़े खत्म हो गए, चिड़ियाँ क्या खाएंगी, यही चीजें खाती हैं वो, चिड़ियाँ भी खत्म हो जाएंगी। अब चिड़ियाँ जो हैं वो खत्म हो गई, तो फिर वो ऊपर का हिस्सा जो है वो लेपर्ड वगैरह, ये टाइगर वगैरह, जो टाइगर तो हमने पहले खत्म कर दिया, लेपर्ड भी वहां खत्म हो जाएगा, क्या खाएगा। तो ये होगा कि जब टाइगर नहीं बचेगा तो फिर जंगल जो है हमारे एक हिसाब से लुटना चालू हो जाएंगे। कैसे, जैसे जंगल को अभी तक कौन मैनेज करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर टाइगर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितनी है लोगों की संख्या, 200-250। सारा मैनेजमेंट जो है वो टाइगर का है। अगर टाइगर खत्म हो गया तो चोरी इतनी बढ़ जाएंगी, उसका डर खत्म हो जाएगा, चोरियां बढ़ जाएंगी। चोरियां बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे करके जंगल सारे उजाड़ होते चले जाएंगे, मतलब घासें कड़ी हो टाइगर गई। खत्म होना मतलब हाँ, सारा जंगल अब खत्म हो हाँ, गया। घासें खत्म हो गई और ये जंग कड़ी हो गई या तो खत्म हो गई, जंगल जो है वो एकदम खत्म होते चले जा रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर मौसम के ऊपर बहुत बड़ा फर्क आएगा। ऑक्सीजन खत्म होगी, बारिश का होना खत्म हो जाएगा। बारिश खत्म होगी तो हमारी फसलों का क्या होगा, फसलें खत्म हो जाएंगी। अब जो फसलें नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग क्या खाएंगे, तो वो पूरा हमारा इकोसिस्टम जो है वो सब खत्म हो सब जाएगा। खत्म हो हाँ, जाएगा, इसलिए टाइगर को बचाया जाना बहुत बहुत जरूरी है। आवश्यक है। हाँ, क्योंकि फूड चेन का सबसे टॉप क्लास का प्रेडेटर है, जी, इसका बचाया जाना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। जी। सफारी का बड़ा क्रेज रहता है, और मैंने कहा कि लोग बाघ देखने ही सफारी में आते हैं, सीधी बात तो ये है। जी, तो कभी क्या कोई ऐसा चांस दिखा कि सफारी पर बाघ ने अटैक किया हो? सफारी पर असल में मैं बताऊं, जी। सफारी जो है जैसे जिप्सी वगैरह से जाते हैं, तो जिप्सी जो है वो टाइगर के लिए ना तो उसका शिकार है और ना तो उसकी समझ के अंदर आती है। जी। जिप्सी को वो इस हिसाब से मान के चलता है कि ना मेरा खाना है ये और ना मुझे इससे कोई नुकसान है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो ड्राइवर को, गाइड को जबरदस्ती पुश करके टाइगर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते करीब हैं। पहुंच जाते जी। हैं। तो जब ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं तो टाइगर केवल डांटने के लिए मौक चार्ज करता है। अच्छा। मतलब एक झूठ मूठ का समझिए, दहाड़ता है। दहाड़, मतलब कहता है कि पीछे हटो बस खाली। बाकी ऐसा कोई चार्ज करने वाला सिस्टम, मतलब उसके लिए जो है वो जिप्सी नहीं है। और कभी कभी ये होता है कि कुछ टाइगरों में जैसे कुत्ता होता है ना, उसकी वाली खासियत आ जाती है उसमें। तो ये अभी तक जो है बहुत कम देखा गया है कि वो जिप्सी के पीछे या दूसरी गाड़ियों के पीछे दौड़ता है। उसके पीछे वजह ये रहती है, कभी ना कभी वो जिप्सी उसकी प्राइवेसी में इतना अंदर चली जाती है कि उसे उससे चिड़न हो जाती है उसमें। अब जब कोई टाइग्रेस अगर बच्चे लिए बैठी है या टाइगर कोई अपना खाना लिए बैठा है, खाने वाला खा रहा है वो, तो उसके बीच में अगर जाके आप एंट्री मारोगे तो जाहिर सी बात है उसे बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। अब जब उसे बुरा लगेगा तो फिर वो आपके ऊपर चार्ज करेगा। और कई दफा ये होता है कि मतलब चार्ज करने के पीछे ये वजह रहती है कि उसे उससे पहले उसके लिए चिढ़ाया गया है ऐसे। जब चिढ़ पैदा हो जाती है तो वो दौड़ के उसके ऊपर जो है पीछे हटाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जंप करके जिप्सी पे आ जाए या और कोई दूसरा नुकसान करे, ऐसा उसका मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसा सामने आया नहीं है। नहीं आया। जी।
अच्छा, टाइगर के अलावा कौन से ऐसे दुर्लभ जीव हैं, वन्य जीव हैं जो यहाँ पाए जाते हैं? देखिए, टाइगर के अलावा दुर्लभ जो है वो मैं बताऊँ कि 6 तरीके की, तो यहाँ कैट फैमिली में 6 तरीके की बिल्लियाँ पाई जाती हैं। अच्छा। सबसे पहला टाइगर, लेपर्ड, हुँ, लेपर्ड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, ये हुँ, स्पीशीज़ हैं 6। अच्छा। इसमें जो है जैसे रस्टी स्पॉटेड कैट बहुत रेयर है, मतलब बड़ी हाँ, कम दिखाई देती है। और इसके अलावा लेपर्ड कैट जो है, वो तो मेरे ख़्याल से 5 साल में, 6 साल में 1 बार दिखती होगी किसी को। तो इसके अलावा जो दूसरी जो नस्लों की मैं बात करूँ, जैसे साल हुँ, पेंगोलिन हो गया, पेंगोलिन भी बड़ा मुश्किल से दिखते हाँ, हैं। इसके अलावा रेटल है, रेटल भी बहुत मुश्किल से दिखता है। तो और इसके अलावा यहाँ पर हिरनों की जो है वो 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो मेरे ख़्याल से सारे लोग जो ज़्यादातर जानती हैं कि यहाँ 5 जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसकी वजह वही जो है हैबिटेट हाँ, है। हैबिटेट क्योंकि सारे हिरन का जो है हैबिटेट अलग है, है। जी, आपको जी, स्पॉटेड डियर जो है वो सारे हैबिटेट में मिल जाता है। मिल जाता है। और स्वाम्प डियर जैसे उसका नाम है स्वाम्प, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके पास स्वाम्प है, आपके हुँ, आपके टाइगर रिज़र्व में अगर स्वाम्प एरिया है, तो स्वाम्प डियर तभी मिलेगा। तभी मिलेगा, जी। वर्किंग डियर जो है बहुत घने जंगल पसंद करता है। जैसे हाँ, जो हम लोग के सामने जो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है ना, वो हाँ, जंगल, हाँ, ये वर्किंग डियर के लिए बहुत एक, ये समझिए कि ऐसी जगह है यहाँ, वो बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। सर्वाइव कर हाँ, लेगा, अच्छा, इसके अच्छा। अलावा जो है आपका सांभर, सांभर हुँ, छोटे-छोटे ग्रुप में रहता है यहाँ पीलीभीत में, और हाँ, वो भी घना एरिया पसंद करता है। जी, और इसके अलावा जो आपका हॉग डियर है, हॉग डियर को ग्रासलैंड पसंद है, तो हाँ, ग्रासलैंड भी है यहाँ। ग्रासलैंड भी यही रहता वजह है कि 5 तरीके के हिरन पाए जाते हैं। है। जी, 2 तरीके के, ये मैंने बात की है एंटीलर की। अब जी, एंटीलोप की बात बताऊँ, 2 तरीके के एंटीलोप पाए जाते हैं। हाँ, एक नीलगाय है जो जंगल में, ग्रासलैंड में, खेतों में सब जगह एक जैसा दिखता है। जी, और एक चौसिंगा होता है। हाँ, चौसिंगा जो है वो रेंज के मतलब घने हिस्सों में कुछ ही एरिया में पाया जाता है। अच्छा, तो ये जैव विविधता का बहुत अच्छा नमूना है नमूना यहाँ। है, जी, जी, इसके जी। अलावा जो है हमारे पास स्पीड हेयर भी है, जो हुँ, लग्गा-वग्गा का एरिया जो ग्रासलैंड है, हाँ, लोलैंड हाँ, ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। जी, और इसके अलावा भी बहुत ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे बंगाल फ्लोरिकन वगैरह हैं ये। हाँ, तो वजह यही है कि हमारे पास हैबिटेट हैं, अच्छा। और हैबिटेट हैं इसीलिए जो है इतनी स्पीशीज़ हैं हमारे पास। जी। जी। अच्छा, जो ये लोग ये सफारी पे आते हैं, पर्यटक आते हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, जी। तो वो आमतौर पे सामान्य भाषा में कही जाए तो कौन-कौन सी गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए उनको? देखिए, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व और दूसरे टाइगर रिज़र्व में जो पर्यटक मतलब टूरिस्ट जो आते हैं, उनका उसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती है 90% मान के चलो कि वो लोग होते हैं जो पिकनिक से संबंधित होते हैं। हुँ, उनकी नज़र में टाइगर या लेपर्ड या उसके दूसरे जीव या हाँ, जंगल केवल पिकनिक का एक अड्डा जैसे रहते हैं। हुँ, ऐसे लोग आपको अलग से दिखेंगे, हाथों में महँगे फ़ोन रहते हैं, और जब जंगल में एंट्री मारते हैं तो गाइड के उसके समझाने के बावजूद भी खूब आवाज़ें भी करते हैं। हुँ, अच्छी तरीके से जो है मतलब उन्हें अगर आप जैसे एक पेड़ के बारे में या एक पक्षी के बारे में समझाओगे तो वो आसानी से इंटरेस्ट नहीं नहीं ले समझते, रहे हैं इंटरेस्ट नहीं लेते। उनका टारगेट रहता है केवल टाइगर दिखे, टाइगर। और उस पर जो है हम एक रील तैयार कर लें, क्योंकि रील का ज़माना चल रहा है। तो हाँ, हर मतलब मेरे ख़्याल से हर दूसरी गाड़ी वाले के पास हुँ, अच्छे मोबाइल रहते हैं उसमें, हुँ, और वो रील को ही जो है वो प्रमोट करते हैं। तो रील के वजह से जो रील वाले आते हैं तो वो रील के हिसाब से रहते हैं उसमें। जी, बिल्कुल, हाँ, इन सब उनकी चीज़ों का तो कैटेगरी ध्यान थोड़ी टूरिस्ट की अलग रहती है। जी, और दूसरे जो थोड़े डिसेंट लोग होते हैं, वो बड़े खामोश तबीयत के लोग होते हाँ, हैं। अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी भी अगर ना करें, मतलब उनके पास अगर अच्छे कैमरे नहीं हैं, फिर भी जो है वो जंगल को एन्जॉय करते हैं, और यहाँ के पेड़ों, पौधों, इसके अलावा घासों को भी समझते हैं, तितलियों को भी देखते हैं, हुँ, कीड़े-मकोड़े, रेप्टाइल्स, जो भी चीज़ है, जो भी मतलब जो भी जैव विविधता है, जो भी हुँ, बायोडायवर्सिटी है, सब पे अच्छी तरीके से नज़र रखते हैं। तो ये बहुत मतलब डिसेंट टाइप के जो है वो टाइप के टूरिस्ट लोग होते रहते हैं। हैं। अच्छा, कम से कम ये वाले जो टूरिस्ट हैं, तो उनको किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे पीटीआर को वो समझ सकें? नहीं, सबसे पहला मेरे हिसाब से जो है वो आप गाइड की बातों को ध्यान दीजिए। जी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि शुरुआत से लेकर और अभी तक मतलब पिछले साल तक मैं गाइड का ट्रेनर भी रहा हूँ, यहाँ के गाइड जो हैं उनका ट्रेनर रहा हूँ। हुँ, तो हम लोग गाइडों को यही समझाते हैं कि सबसे पहला जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा एक टूरिस्ट के साथ, वो ऐसा रहेगा कि आप एक जंगल बन के उनसे बात करो।
कि मैं एक जंगल हूँ और मेरे अंदर आपको ये देखना है, ना कि एक पर्टिकुलर हिस्सा देखो आप कि मेरी आंखें ही देखो, मतलब आपने टाइगर ही नहीं देखना है केवल। टाइगर के अलावा आपको जो एक चिड़िया दिखाई जाती है, हम उसके महत्व के बारे में बताते हैं कि देखो सामने बैठा हुआ रेड कलर का है वुडपेकर है, इसका रोल क्या है, कैसे ये पेड़ के ऊपर से जो है वो कीड़े निकाल कर और पेड़ को जो है वो रोग से हटाता है, रोग से दूर करता है, इसे बीमारियों से बचाता है। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ों के बारे में आप विशेष मतलब विस्तार से बताओगे जी, और ताकि जो है वो पक्षियों के बारे में भी इंटरेस्ट ले सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम पर कोई अगर चीज़ नहीं बताता, हमें कोई किसी पक्षी के बारे में नहीं बताएगा तो हम उसके कलर से नहीं ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, आप उसके गुण से भी, मतलब आप हाँ, कलर से बिल्कुल। और उसकी शक्ल से 10% इम्प्रेस हो गए तो उसके गुण से 90% इम्प्रेस 90% होगे। होंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप एक वुडपेकर के बारे में जी। बताओगे, आप एक रेप्टाइल्स के बारे में बताओगे, एक आप यहाँ तक कि तितली का रोल बताओगे कि इन्वायरमेंट में इसका क्या रोल है। तो टूरिस्ट जो है वो धीरे-धीरे करके अपने आप को वो सुधार लेगा और एक टाइम बाद वो भी अच्छा टूरिस्ट बन जाएगा। जी, बिल्कुल। जी। तो सर एक लास्ट प्रश्न और है आपसे जी। कि जो पीलीभीत टाइगर रिज़र्व है इसका फ्यूचर क्या है? और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो जी। बाघों का संरक्षण के लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की सबसे पहले मैं भौगोलिक स्थिति बताऊँ आपको। जी। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व एक पट्टी के रूप में विकसित है। हुँ। और फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ का लोकल जो हमारे सपोर्टर हैं, गाँव वाले हैं, अगर अवेयर नहीं हुए तो पीलीभीत का मतलब भविष्य जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि बहुत छोटा एक सीमित लंबाई में जंगल है, हुँ। मतलब चौड़ाई कहें सो, लंबाई तो अच्छी खासी है खैर इसमें, चौड़ाई कम हाँ, है। चौड़ाई बहुत कम है और चौड़ाई कम होने की वजह से जो है आसपास की जो हमारा खेतियों का पैटर्न है और जो हमारे गांव का लाइफस्टाइल है, अगर वो जिस दशा में आज की स्थिति में है, अगर आने वाले 100 साल बाद यही रहा, डेवलपमेंट ने नहीं घेरा, हुँ। तो पीलीभीत तरक्की करता रहेगा और चलता रहेगा और यहाँ के टाइगर भी सर्वाइव करते रहेंगे। लेकिन अगर डेवलपमेंट की भेंट चढ़ गया ये एरिया, तो सब कुछ तबाह हो तबाह जाएगा हो उसमें। जाएगा, बिल्कुल। पिछले दिनों एक टाइगर किसी गाँव में चला गया था, बाद में पता चला कि उसको नशा था और वो दीवार पर पूरी रात बैठा रहा था। अगर आपके सुनने में ये घटना आई हो? हाँ, बिल्कुल, ये जो है वो कलीनगर क्षेत्र की घटना हाँ, थी। कलीनगर क्षेत्र की थी। और एक दीवार पे जाके बैठ गया, हालाँकि वो नशे में लोगों ने बोल दिया, टाइगर नशा नहीं करता। नहीं, जैसा हाँ, सुनने में हाँ, आम तौर पे आया। टाइगर नशा नहीं करता, लेकिन मैं बताऊँ, हुँ। पीलीभीत के टाइगर, अब फिर से मैं एक बार बैक करना चाहूँगा आपको कि पीलीभीत की हर रेंज का हर टाइगर अलग-अलग है आपको। अच्छा। आप पीलीभीत की 5 रेंजें हैं, पाँचों रेंजों के टाइगर का बिहेवियर अलग-अलग होगा। हुँ। आप जो हरीपुर रेंज में देखेंगे तो यहाँ का टाइगर अलग है, बरहाई का टाइगर अलग है, महोब का, माला का, देवरिया का। हुँ। आपने बहुत कम किस्से सुने होंगे कि हरीपुर और देवरिया के टाइगर जो है वो कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं, हुँ। क्योंकि यहाँ का टाइगर बहुत ज़्यादा शाय है, बहुत ज़्यादा शर्मीला है। हुँ। अब वो शर्म के मारे बाहर नहीं आता है, केवल खाने के लिए आता है, चुपके से अंदर चला जाता है। हुँ। और रहा हमारा जो महोब का, बरहाई का टाइगर, महोब के टाइगरों में ये हुआ है कि हमने टूरिज्म जो स्टार्ट किया है ना, तो टूरिज्म उस लेवल तक चला गया है कि टाइगर बहुत ज़्यादा मितव्ययी हो गए। हुँ। आदमी के वो इतने करीब रहना चाहते हैं कि उन्हें एक जो दायरा था, एक जो दूरी का दायरा था, वो ख़त्म हो चुका है धीरे-धीरे करके। वजह यही हुई कि वो टाइग्रेस जो है वो जंगल से निकलती है और गाँव में एंटर कर जाती है। और उसकी वजह उसके पीछे कोई शिकार था या कुछ और था, वो जाके आराम से जो है वो दीवार पे जाके बैठ जाती है इसमें। और हज़ारों लोग जो है वो उसको सामने देख उसको रहे हैं, देख रहे सामने हैं, देख रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं और टाइगर आराम से बैठी हुई है बैठी उसमें। हुई है। तो ये जो है घटना भी महोप रेंज के आस-ही-पास की है। हाँ। महोप रेंज का टाइगर जो है बहुत ज़्यादा मितव्ययी है और ये भविष्य के लिए एक मतलब इंडिकेटर भी है कि आगे भविष्य में हो सकता है कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाए इसमें। हुँ। बिल्कुल। तो हमें इस पॉइंट को दूर करने के लिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो प्रशासन है उसे एक कदम उठाना होगा कि जो सफारी गाड़ियाँ जाती हैं उसमें गाइड को और जो ड्राइवर हैं उसे इतना ट्रेंड किया जाए कि कितना भी पुश करने के पश्चात भी आप जो है
टाइगर से 20 मीटर के अंदर के दायरे में एंट्री करोगे ही नहीं आप। कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ 20 मीटर से पहले आपको गाड़ी हर हालत में रोकनी है। 20 मीटर के अगर आप अंदर जाएंगे तो धीरे 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 करके हम टाइगर के अगर 1-2 मीटर भी अंदर चले गए तो टाइगर एक टाइम वो आएगा कि आपकी गाड़ी चाटता हुआ निकलेगा, गाड़ी पे हाथ मारता हुआ निकलेगा, यहाँ तक कि लोगों को वो जो है वो पुश करने लगेगा, कुछ करने लगेगा जी। छूने लगेगा, छूने की कोशिश करेगा। वजह यही है कि हमने उतना क्लोज कर दिया उसे अपने कि आज वो समस्याएं पैदा होने लगी जी। और दूसरे रेंज में आप देखो, दूसरे रेंज में आपको अगर जैसे आप किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी जो रेंज वन क्षेत्राधिकारी हैं या दूसरे फॉरेस्ट गार्ड हैं इनसे बात करके देखो तो दूसरे रेंजों में बहुत आसानी से टाइगर नहीं दिखता जी। ये केवल टूरिज्म एरिया में दिखता है। उसकी वजह यही है कि हम इतना धीरे धीरे करके हमने उसे हैबिचुअल कर दिया है जी। और ये समस्याएं जो हैं फिर वो गांव में जाएगा तो गांव में वैसे बिहेव करेगा जी। ये है साहब।